पाठ 14। मैं हूँ रेलगाड़ी। मैं रेलगाड़ी हूँ। मेरे सफर का आनंद आपने जरूर लिया होगा, पर आप मेरी कहानी नहीं जानते होंगे। चलिए, आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ। यूं तो आपने मेरी कई बहनें देखी होंगी, जैसे सवारी रेलगाड़ी, मालगाड़ी, मेट्रो ट्रेन। पर एक चीज सभी में एक जैसी है, हमारी पटरी। हवाई जहाज के उड़ने के लिए खुला आसमान है, जलयान के लिए लहराता सागर और जमीन पर चलने वाले वाहनों के लिए सड़क है, और मेरे लिए पटरी। पटरी को अंग्रेजी में रेल कहते हैं। इसलिए पटरी पर चलने वाली गाड़ी को रेलगाड़ी कहते हैं। प्रारंभ में मैं बहुत साधारण थी, पर सुधार होते होते आज मैं यात्रियों को बहुत सुविधा देने वाली बन गई हूँ। मेरी एक बहन, पैलेस ऑन व्हील्स, तो बिल्कुल राजमहल की तरह है, वातानुकूलित, आरामदायक, सजी हुई और शाही सुविधाओं वाली। पैलेस ऑन व्हील्स में घूमने का आनंद ही कुछ और है। मेरी कहानी भी अनोखी है। मेरी पटरियों में ही मेरा सारा इतिहास छिपा है। खुली जमीन पर पहिए उतनी तेज नहीं चलते जितना किसी लीक में चलते हैं। इसके लिए पहले चुने के पत्थर को काटकर उसके बीच नालीदार खांचे बनाए गए। इनमें घोड़ा गाड़ी, ठेले आदि चलाना सरल था। आगे चलकर किसी ने जमीन में धंसी रहने वाली लीक या खांचे की जगह ऊपर उभरी रहने वाली ऐसी लीक बनाई, जिसे पटरी कहा जाने लगा। बाद में इंग्लैंड और अमेरिका में लकड़ी की पटरी बिछा दी गई, जिस पर कोयले और अन्य खनिजों से भरे वाहन चलाए जाते थे। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश इंजीनियर विलियम जेसॉप ने लोहे की पटरी बिछाई। इस पर लोहे के पहियों वाली गाड़ी चलाई गई। घोड़े इस पटरी पर जितने भार की गाड़ी खींच लेते थे, सड़क पर वे उसका चौथाई भार भी नहीं खींच पाते थे। अब मैं पटरी पर चलना सीख गई थी, लेकिन बहुत दूर तक दौड़कर नहीं जा पाती थी। लोगों ने सोचा कि मुझे दौड़ाया कैसे जाए। तब मुझे खींचने के लिए सबसे पहले भाप के इंजन का इस्तेमाल किया गया। आपने भाप के इंजन के आविष्कारक जेम्स वॉट और फादर ऑफ रेलवेज जॉर्ज स्टीफेंसन का नाम जरूर सुना होगा। जैसे जैसे लोगों को भाप की शक्ति का पता चला, इसका प्रयोग बढ़ने लगा। शुरू में छोटे इंजन बने, फिर बड़े इंजन बनाए गए, जो लोहे की पटरी पर गाड़ी खींचते थे। अब मैं अधिक दूरी तय कर सकती थी। प्रारंभ में भाप के इंजन को चलाने के लिए लकड़ी जलाई जाती थी। बाद में कोयले का प्रयोग होने लगा। फिर डीजल इंजन का आविष्कार हुआ और मुझे चलाने के लिए डीजल इंजन का प्रयोग किया जाने लगा। डीजल इंजन में कोयले की तुलना में धुआं भी कम होता था। जब मनुष्य ने और प्रगति की तो उसने बिजली से चलने वाला इंजन बनाया। यह इंजन पर्यावरण के लिए अच्छा था। आजकल भाप के इंजन तो दिखाई ही नहीं देते। डीजल इंजन भी कम ही रह गए हैं। अब मैं भारत में ही नहीं, संसार के ज्यादातर देशों में बिजली से ही चलती हूँ। शुरुआत में मैं केवल मैदानों में ही दौड़ती थी, पर अब नदियों पर पुल, पहाड़ों में सुरंग आदि बनाकर मेरी पटरी बिछा दी गई है। मैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ी स्थानों पर भी जाने लगी हूँ।
जहां पहाड़ी की चढ़ाई पर मुझे ज्यादा समय लगता था या जहां मुझे ऊंचे पहाड़ों के साथ साथ घूमकर जाना पड़ता था, वहां मेरे लिए लंबी लंबी सुरंगें बना दी गई हैं, जिनसे होकर मैं आसानी से कम समय में यात्रा पूरी कर लेती हूँ। गोवा में मेरे लिए समुद्र पर बहुत लंबा पुल बनाया गया है। भारत में पहली बार मुझे 16 अप्रैल 1853 को महाराष्ट्र में मुंबई से ठाणे के बीच चलाया गया था। आज भारत के लगभग सभी भाग एक दूसरे से रेल मार्ग द्वारा जुड़े हैं। मैं कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक गांव-गांव, शहर-शहर को जोड़ती हूँ। ट्राम, मोनो रेल, मेट्रो रेल, सभी मेरी बहनें हैं। मेरी यात्रा को दिन प्रतिदिन सरल बनाया जा रहा है। देश में अच्छी सुविधाओं वाली अनेक रेलगाड़ियां चलाई गई हैं, जो लंबी दूरी की यात्रा को कम समय में पूरा करती हैं और आरामदायक भी हैं। इतना ही नहीं मित्रों, अब तो मेरा प्रयोग शिक्षा के लिए भी हो रहा है। रेलवे द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन, अंतरिक्ष विज्ञान, इतिहास आदि विषयों के प्रचार प्रसार के लिए मेरा इस्तेमाल चलते फिरते म्यूजियम के रूप में भी होने लगा है। इस रूप में मैं कभी आपके शहर में भी आ सकती हूँ। मुझे देखना मत भूलना। आपको नई नई बातें जानने को मिलेंगी। कोलकाता, दिल्ली, जयपुर, चेन्नई में चलाई गई मेरी बहन मेट्रो ट्रेन मेरा आधुनिक रूप है। यह देखने में सुंदर और वातानुकूलित है। मेट्रो ने इन महानगरों के लोगों का सफर बहुत ही आसान और आरामदायक बना दिया है। इससे समय की भी काफी बचत होती है। मुंबई में मेरी नैनवेली बहन मोनो रेल और दिल्ली व मेरठ के बीच रैपिड रेल शुरू हो गई है। वे दिन भी अब दूर नहीं, जब सबसे तेज चलने वाली मेरी बहन बुलेट ट्रेन देश में चलेगी। मेरे बारे में यदि और अधिक जानना चाहो तो दिल्ली के राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की सैर जरूर करना। बच्चों, जब आपको कहीं जाना हो तो मुझे मत भूलना, मैं आपको खिलाते पिलाते ले चलूंगी। बहुत मजा आएगा। जगह जगह की सैर कराते हुए आपको मंजिल तक पहुंचा दूंगी।